हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं डॉक्टर अलका पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेश्वर। आज मैं आपके समक्ष समावेशी शिक्षा में परिवार की क्या भूमिका है ये बताना चाहूँगी, क्योंकि परिवार को बालक का प्रथम पाठशाला कहा जाता है और माँ को प्रथम गुरु। तो इस स्थिति में देखा जाए तो बालक जो होता है, शिक्षा का अभिभावक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि बालक विशिष्ट हो तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। विशिष्ट से मतलब जैसे कोई बच्चा का कोई अंग गड़बड़ है, तो उस स्थिति में पेरेंट्स का अहम भूमिका होती है कि प्रतिपल उसके साथ रहकर उसको सहयोग करना, उसको प्रेरित करना, उसका साथ देना। तो परिवार जो होता है वो अहम भूमिका निभाता है समावेशी शिक्षा में। तो परिवार की भूमिका को समझने के लिए कुछ बिंदुओं द्वारा मैं कुछ तथ्यों द्वारा, कुछ उदाहरण द्वारा आपको बताना चाहूँगी कि परिवार की कहाँ किस स्थिति में बच्चों के साथ, समावेशी बच्चों के साथ भूमिका है। तो बच्चों की जो पहला बिंदु है वो है सामाजिक समायोजन की क्षमता, सामाजिक समायोजन की क्षमता और भावना। तो सामाजिक समायोजन, जैसे बच्चा समावेशी शिक्षा में होता है और डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं, तब उस स्थिति में वो समाज के साथ कैसे समायोजन स्थापित करे, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन ना हो, एक कॉन्फिडेंस हो। तो ये परिवार में पहले बच्चा समायोजन करना सीखता है। जैसे आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, तब वहाँ भी बच्चा कोऑर्डिनेट करे, समायोजन करे, उसके अंदर ये क्षमता हो कि वो सबके साथ समायोजन कर पाए। तो पहले परिवार में सीखता है, फिर स्कूल और समाज में जाके धीरे धीरे वो समायोजित होता है। अच्छे गुणों का विकास, तो परिवार का काम है कि बच्चों को बचपन से गुड और बैड अच्छे गुणों का विकास करें। क्या अच्छा है, क्या रिस्पेक्ट है, कैसे इसकी आदर करना है, कैसे संस्कृति को बढ़ावा देना है, ये सब परिवार का काम है। फिर सामाजिक जागरूकता का विकास करना, बच्चा एक परिवार में रहता है, परिवार से जब स्कूल जाता है, बाहर निकलता है तो वो समाज से जुड़ता है। तो समाज में जागरूक रहे, वो अवेयर रहे कि समाज में क्या हो रहा है, समाज में क्या करना है, समाज से कोऑर्डिनेशन कैसा स्थापित करना है, ये सब काम परिवार उसे सिखाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा हम सभी को, बच्चों को ये सिखाना चाहिए, परिवार को ये सिखाना चाहिए कि वो नेगेटिव ना सोचे, हमेशा पॉजिटिव सोचे कि सब अच्छा होगा, जो होगा सो अच्छा होगा, हमने स्टडी करी, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये थिंकिंग बच्चों के अंदर परिवार ही डेवलप करता है। फिर बालक का शारीरिक स्वास्थ्य, चूँकि प्रथम पाठशाला घर और माँ होती है, तो बच्चे का पालन पोषण के लिए उसका पोषण, उसका योगा, प्राणायाम, उसके लिए घूमना या खेल, ये सब जरूरी है। तो परिवार को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी बच्चा स्वस्थ होगा, और स्वस्थ होगा तो वो अच्छे से लर्निंग कर पाएगा। समावेशी शाला में जाना और नियमित उपस्थिति, समावेशी शाला में उसका दाखिला दिलवाना। अगर इस टाइप के कोई निःशक्त बच्चे हैं या कोई विशिष्ट हैं, समावेशी विद्यालय में उनका एडमिशन दिलवाएं, और दिलवाने के बाद ऐसा नहीं सिर्फ दिलवा दिया, उसके बाद उन्हें रेगुलर भेजें। ये किसका काम है? परिवार का। परिवार का काम है बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजना और उनके परफॉर्मेंस को देखना। फिर निःशक्त बालकों को अधिगम की प्रेरणा देना। अब निःशक्त बालक कौन से होते हैं? जो खुद से बहुत कुछ काम नहीं कर पाते, जैसे किसी का एक हाथ में प्रॉब्लम है, एक हाथ से करना है, या एक पैर में प्रॉब्लम है, ये मानसिक रूप से कोई निःशक्त है, तो इन बच्चों को अधिगम की प्रेरणा देना, उन्हें मोटिवेट करना, उस टाइप समावेशी शिक्षा विद्यालय में भेजना और उन्हें मोटिवेट करना कि आप भी सब कर सकते हो। उस टाइप के गेम्स प्रोवाइड करना उनको, कि उस जैसे मानसिक रूप से कोई विक्षिप्त है तो उसको उस टाइप के गेम्स के द्वारा पढ़ने की आदत डालना, कि कुछ ब्लॉक्स को जोड़ के कुछ बनाए, या कोई घर बनाए, या कोई काउंटिंग करे, इस टाइप का। सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा देना, अब समाज में रहता है बच्चा, चूँकि परिवार एक समाज का अंग है, तो समाज में और सांस्कृतिक शिक्षा देना, इस संस्कार की शिक्षा देना कि अच्छे गुणों का विकास करे, मॉरल डेवलपमेंट हो, सबका सत्कार करे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, कोई गलत बातों को शेयर ना करे, कोई गलत बात ना बोले। इस टाइप से हम बच्चों को परिवार द्वारा शिक्षित कर सकते हैं। व्यवसाय की शिक्षा, आपने देखा होगा कि आज व्यवसाय एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या बना हुआ है। तो हम बच्चों को, परिवार का क्या दायित्व है कि समावेशी शिक्षा में बालक को व्यवसाय
क्या व्यवसाय करेगा, ऐसे कोर्सेस बढ़ाना। दूसरा, अगर वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है मान लो, तो उसको इस टाइप की कोई शिल्पकला या कोई गृह उद्योग, इस टाइप की कुछ चीज़ें सिखाना ताकि वो आगे चलकर कुछ व्यवसाय कर सके। मानसिक विकास, मानसिक विकास से मतलब कोई मेंटली रिटायर्ड जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं सामान्य बच्चों के साथ, तो उन बच्चों को मानसिक विकास करना, उनको उस टाइप के गेम्स, उस टाइप की टेक्निक्स, उस टाइप का जो स्कूलों में शिक्षा है उसको प्रोवाइड करवाना और उसमें हमें गाइड करना बच्चों को, ये परिवार का दायित्व है। नैतिक व चारित्रिक विकास, तो मॉरल डेवलपमेंट तो बच्चे का घर से ही होता है, और चरित्र का विकास तो बच्चों को अच्छा काम करना, अच्छी चीज़ें सीखना, अच्छी बुकों को पढ़ना, और अच्छी बुकों को पढ़ेगा तो उसे शिक्षा मिलेगी। कोई आइडियल पर्सन के बारे में बच्चों को बताना कि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसके कारण उसका नाम आज देश में है। तो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर कर हम उनका नैतिक और चारित्रिक विकास परिवार द्वारा कर सकते हैं। फिर सर्वांगीण विकास, आपने देखा होगा अभी तक जो मैंने बताया कि बच्चे का मानसिक, चारित्रिक, शैक्षिक, व्यावसायिक सारे विकास, तो हम बच्चे का, परिवार का दायित्व है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करें। सिर्फ एक विकास की बात नहीं है कि एक विकास करके उसको छोड़ दें, उसका बचपन से सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान दें, फिर उसके बाद उसका नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सारे डेवलपमेंट जो होते हैं वो सर्वांगीण विकास में आ जाते हैं। विद्यालय की पाठ्य सामग्री, अब विद्यालय की पाठ्य सामग्री से मतलब कि जब बच्चा इस विद्यालय में पढ़ने जाता है तो परिवार का दायित्व है कि उसको पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाए, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा जब उसे सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। फिर जो विद्यालय में जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी बच्चों को अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना कि वो पार्टिसिपेट करे और उसको भी सीखे, वो समान बच्चों के साथ रहे और उनका मनोबल बढ़े और बच्चा एक अच्छे से लर्निंग कर पाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगी। थैंक यू।